सरफराज ने आपको टिकट देके भेजा है विधानसभा फॉरबिसगंज, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सबों मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे दल में आए हुए हमारे छोटे भाई जनाब सरफराज साहब का खैर मकदम और इनका वेलकम करता हूं। इनके आने से हमारी न केवल पार्टी बल्कि हम सब प्रत्याशी और हमारे सभी सीमांचल गण बड़ी हर्ष और खुशी महसूस हो रही है। ये बताइए आप क्या कहेंगे सर? जनस्वराज के जो मिशन है 5 मिशन, इन 5 मिशन में क्या क्या, किस मिशन में अगर आप लोग जीत के आ जाते हैं तो कौन कौन सा मिशन पूरा करेंगे? ये इंशाअल्लाह ताला 5 मिशन पूरी होगी। जनस्वराज का जो विज़न है ये सबसे पहले तो पलायन जो है, जो हमारे बच्चे ये सीमांचल और कोसी के पढ़ लिख करके बेकार बैठे हुए हैं और बेकार के कारण ये बाहर पलायन में हैं, उसको इंशाअल्लाह दूर किया जाएगा। उसकी रोज़गार की यही मुहैया की जाएगी, इसी प्रांत में उसकी रोज़गार का भरपूर कोशिश की जाएगी मुहैया। जो एक बहुत बाढ़ वगैरह पीड़ित इलाका है, जीत कर आते हैं तो क्या अपनी जनता को क्या संदेश देंगे? बाढ़ के समय में सर काफ़ी पानी से लोग ग्रस्त हो जाते हैं और लोगों को पानी से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, निचले तबके में जो लोग बसे हुए। जी जी जी, बाढ़ तो यूँ तो हमारे कोसी या सीमांचल कहिए, ये पूरा इलाका ही बाढ़ के से ग्रस्त रहता है जब भी बाढ़ का सीज़न आता है। लेकिन उसका जो भी बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ के पानी के दूसरे तरफ बहाव के लिए जो भी करना होगा वो हमारी पार्टी इंशाअल्लाह सरकार बनेगी तो करेगी। भ्रष्टाचार चरम पे अररिया में, हाँ, ये पार्टी जीत के आते हैं यहाँ से जो भी विधानसभा, कितने दिनों में खत्म होगा? ये बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार न केवल अररिया बल्कि बिहार, पूरे बिहार को ये घुन की तरह लगा हुआ है और हमारी पार्टी ये संकल्प लिया है कि इनकी अगर सरकार बनेगी तो ये न केवल अररिया बल्कि पूरा बिहार से भ्रष्टाचार हम लोग ख़त्म करेंगे। और हम लोग इस पे न केवल भ्रष्टाचार बल्कि भ्रष्टाचार अफसरों को भी हम लोग उस पर नज़र के सर, जनता अगर आपको जिताते हैं और विधायक के रूप में देखते हैं तो 5 काम गिन के बताइए क्या काम करना होगा आपको? एक ही काम बताइए ना, 5 काम। पहला काम बताइए सर। पहला काम तो सबसे पहला जो बेरोजगारी है उसको दूर होगी। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों ज़रा बड़ा ही मेन मुद्दा है, उस पर काम होगा और हम लोग भरपूर शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने की कोशिश करेंगे। मतदाताओं से क्या अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत यहाँ मतदान हो अररिया के 6 विधानसभा में? मेरी तो गुजारिश होगी अपने मतदाताओं से, बल्कि सीमांचल के सभी सीटों से, सीमांचल के सभी सीटों के हमारे छोटे भाई सरफराज जी भी आ गए हैं, ये और भी हम लोग मजबूत हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पार्टियों को देखा है, अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बदलाव कीजिए। बदलाव की आवश्यकता है इस वक्त। बदलाव अगर आप करेंगे तो आपकी उम्र, हमारी उम्र तो एक किनारा हो गया है, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जो भविष्य है, उसके लिए बड़ा अच्छा एक विकल्प आया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गर्व रहा है फॉरबिसगंज और हमेशा लगभग देख रहे हैं 3 चुनाव 4 चुनाव से वो जीतते आ रहे हैं, उसके गर्व को कैसे तोड़िएगा? देखिए, चूँकि जनता हमारी सीधी सादी है, सब समझ गए हैं। गर्व कहीं नहीं रहता है, गर्व कहीं नहीं होता है। जो बहलावे और फुसलावे में आ गया, इसे लेकर के बनती आ रही है सरकार, वो जनता वहाँ के त्रस्त है। अगर जनता देख लिया कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 10 साल या 15-20 साल से है, यहाँ कुछ उनको लाभ नहीं हुआ, न कोई उन्नति हुई, न कोई फ़ायदा हुआ, इसलिए कि उसके दिमाग में भी आ गया है और वो बदलाव चाहती। आगे दिवाली है कि पैराशूट कैंडिडेट हैं आप फॉरबिसगंज विधानसभा के, इस पर क्या कहेंगे? पैराशूट कैंडिडेट के बारे में मैं इसी अररिया से हूँ, मैं इसी अररिया से हूँ, मैं अररिया रहता हूँ। मेरी पैदाइशी जगह रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है। मैं पिछले इलेक्शन मेरा कार्य क्षेत्र नरपतगंज रहा है
और अररिया से चुनाव भी लड़े थे आप। जी, मैं फारिसगंज में मेरी जगह ज़मीन है। आज भी आपका घिभा, आपका मझवा और आपका वो इसमें मेरी कामत आज भी है और मेरी जगह ज़मीन भी यहाँ है। आगे दिवाली छठ है, जन स्वराज की ओर से क्या शुभकामनाएं? मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरे न केवल सीमांचल वासियों का बल्कि बिहार वासियों का, हमारी और हमारी पार्टी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय। बातचीत चलिए।